दतिया जिले के उन्नाव में पहुंच नदी किनारे भगवान बालाजी का अनोखा मंदिर है। लोग इसे चर्मरोग भगवान के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि नदी में स्नान के बाद जल सूर्य देव के चरणों में चढ़ाने से चर्मरोग दूर होते हैं। यहां सैकड़ों सालों से घी का दीपक जल रहा है। उन्नाव बालाजी मंदिर के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु और पुजारी से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान ने बातचीत की। जय श्री बालाजी महाराज। इस वक्त स्वदेश न्यूज की टीम है दतिया जिले के बालाजी उन्नाव धाम में। आप देखेंगे हमारे सामने जो श्रद्धालु दर्शक भक्त नहीं आ पा रहे हैं वो हमारे टेलीविजन के माध्यम से अपने स्क्रीन के माध्यम से भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। हमारे जो कैमरा पर्सन हैं हम उनसे अनुरोध करेंगे कि भगवान को थोड़ा सा फुल फ्रेम में लेकर दिखाएं। आप साफ तौर पर देखेंगे ये उन्नाव बालाजी मंदिर है और बालाजी हालांकि हनुमान जी को कहा जाता है, लेकिन इनका सूर्य भगवान का नाम भी बालार्क है। छोटा नाम उनकी पर्यायवाची बालार्क है, इसलिए बालाजी के नाम से मशहूर है। और यहाँ की कुछ खास चीज़ें हैं जो हमारे साथ कुछ यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के पंडित हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और आप सब तक ये पहुँचाते हैं कि बालाजी धाम क्यों प्रसिद्ध है। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ की परंपरा क्या है। हमारे साथ आप देखेंगे जिस नीचे जो पहुज नदी बह रही है, माता पहुज यहाँ पर हैं और सबसे पहले कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले वो यहाँ पर नहाते हैं, स्नान करते हैं और यहीं इन्हीं का जल, पहुज नदी का जल लेकर भगवान श्री सूर्य पर चढ़ाया जाता है। ये देखिए आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। और ये कुछ लोग जो हैं स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद ये लोग वहाँ से पवित्र जल लेके आएंगे और जल लेके आने के बाद ये भगवान श्री सूर्य भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। इसके बाद जो भी उनकी मनोकामना होगी वो पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ यहाँ श्रद्धालु हैं और यहाँ के कुछ पुजारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महाराज जी कितना पुराना मंदिर है और क्या इसकी मानता है? ये यहाँ पे शरीर में कोई सी भी बीमारी हो सब ठीक होती है। जिसको संतान नहीं होती है, संतान मध्य के हथा लगते हैं, वो पूर्ण होते हैं। और ये कम से कम 1200-1300 साल पुराना मंदिर है और गीले कपड़े से जल चढ़ता है और हर रविवार को मेला लगता है। हजारों यात्री आते हैं जिसकी जो कामना पूरी होती है, मुंडन वगैरह होते हैं। और 4 मेला लगते हैं साल में, एक रंग पंचमी का, एक मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और ये अभी रथ निकला एकादशी आषाढ़ में जो कल परसों थी, वो 4 मेला है। महाराज जी आप बड़ी सेवा कर रहे हैं भगवान की, आपको बड़ा हम लोग को मौका मिलता नहीं, सिर्फ दर्शन का मौका मिलता है। आप उनके बिल्कुल सानिध्य में ही रहते हैं। कैसा देखते हैं, इनकी क्या मानता है यहाँ? यही मानता है शरीर में कोई भी प्रकार का रोग हो, छाजन, खुजली, सफ़ेद दाग, फोड़ा, फंसी, बालाजी महाराज पूरी करते हैं। पूजा चढ़ती है, मिट्टी ले जाते हैं चंदन भगवान का लगाने के लिए। बालाजी महाराज भला करते हैं। बालाजी भला करते हैं। जय श्री बालाजी महाराज। पहली किरण भगवान की सूर्य मूर्ति पे पहुंचती है। चलिए अब ये लोग दर्शन कर रहे हैं और बराबर आप भगवान के पास ले जाइए अपने कैमरे को, अपने लेंस को। जब तक हम महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी आपकी आवाज आएगी जब तक लोग आपके माध्यम से दर्शन करेंगे। आप सबसे पहले दर्शन लोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? दर्शन ऐसे ही है और सभी ग्रहों के सूर्य तो सभी ग्रहों का प्रधान देवता ही है। शनि के पिताजी हैं और हनुमान जी के गुरु भी हैं और सब ग्रहों के स्वामी मैन है जी। सभी पारिवारिक सांसारिक जो भी परेशानी होती है सब भगवान सूर्य भला करते हैं। अच्छा। हाँ भगवान जी भला करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप विश्वास से ही चल रहे है तो मूर्ति पत्थर की, लेकिन जब अपन विश्वास कर भगवान है। हाँ है ही। कुछ एक युवा हैं जो आर्कियोलॉजी के छात्र हैं, उनसे जानते हैं कि ये इसकी क्या परंपरा है, कब इसका निर्माण हुआ है। क्योंकि ये तो आध्यात्म की बात होगी, हम साइंस की बात करें तो आप साइंस के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कैसे देखते हैं इस मंदिर को, इसकी भव्यता क्या है और साइंस का इसमें कितना प्रभाव है? क्या यहाँ के जो अध्यात्म साइंस से मिलता जुलता है? जी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आध्यात्मिक तौर पे अपनी जगह है और साइंस का स्थान अपनी जगह है। साइंस और आध्यात्म की हम तुलना एक आत्म रूप से नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको नकार भी नहीं सकते हैं। जहाँ आध्यात्म स्थापित है वहाँ साइंस को भी पहुँचने में बरसों लग जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे कि हम सामने देखते हैं हमारे पहुज नदी बह रही है, जिसमें से चर्म रोग निवारण होता है। कई प्रकार के चर्म रोग, श्रास, हुआ, कुष्ठ व्याधि को हमारे बालाक देव हरते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इस पानी में सल्फर विसर्जित होता है, तो उसके साथ हमारा शरीर जब स्नान करता है और गीले वस्त्रों में आके यहाँ पे जल अर्पित करता है तो वह हमारे शरीर को, जिस प्रकार गंगा में एनीफ्लेज जो एंटीवायरस होते हैं उसी प्रकार का
ये पानी है, जल है, जो हमारे शरीर को निर्मल और सारी जो शारीरिक कष्ट हैं, लेप्रोजी, कुष्ठ व्याधि से मुक्त करता है। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो हम देख सकते हैं, जैसे इतने प्राचीन भव्य अट्टालिकाएं हैं, तो इनकी खूबी यही है कि जब आप यहाँ से देखेंगे तो आप सीधे देखेंगे तो आपको सीधे उस पार के दर्शन होंगे जहाँ पे हनुमान देव और राधा कृष्ण का मंदिर भी है, भूतनाथ भी है। लेकिन जब आप समीप जाके देखेंगे तो ये त्रिकोण की है, दरसा में बने हुए हैं। ये दो अटाके यहाँ से सीधे दिख रहे हैं, पर ये पास जाके आप देखेंगे तो ये सीध में नहीं है। ये यहाँ की वास्तुकला का साक्षात प्रमाण है। और ऐसा ही भव्य मंदिर का निर्माण हमारी रियासत में किया गया है। पेशवाओं का इसमें हाथ रहा है, दतिया नरेश का इसमें हाथ रहा है, और सिंधिया जी का भी इसमें हाथ रहा है। और चूंकि यह बड़ा बालाजी, जो आपने बोला कि बालार क्यों कहते हैं बालाजी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब सूर्यदेव बहुत ही तेजस्वी और तेजवान देवता हैं, अगर वो बाल रूप में नहीं आके साक्षात रूप में आएंगे तो उनका तेज कोई झेल ही नहीं पाएगा। इसलिए सुबह उदित लालिमा के साथ यहाँ पे वह स्थापित हैं। और इस प्रकार आर्किटेक्ट है कि जब सूर्य की पहली किरण उदित होती है पूरब की ओर से, तो वह सीधी मंदिर पे नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुयश सक्सेना है और मेरा ग्रेजुएशन पुरातत्व ऑनर्स से रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बड़ी से। अच्छी नॉलेज है आपको। निश्चित तौर पे अध्यात्म साइंस के बिना अधूरा है और साइंस अध्यात्म के बिना अधूरा है। कहीं ना कहीं अध्यात्म में होता है तो साइंस जरूर होता है। हमारे साथ हमारे संस्थान के सलाहकार संपादक किस्मोहन झा साहब हैं। सर, आपने अभी दर्शन किए, दतिया का चुनाव तो आपने देखा है, और साथ में पॉलिटिकल के साथ में अध्यात्म के लिए यहाँ तक आप आ गए हैं, तो कैसे देखते हैं इस दर्शन को? कितना मन को शांति मिली अभी आपको? देखिए, निश्चित रूप से यदि हमारे आराध्य हैं तो सूर्य हैं, क्योंकि हम संसार में कोई कल्पना करते हैं तो वो रोज प्रकट होने वाली शक्ति है। इनके बिना जीवन शून्य है। आपने देखा होगा कि आदिकाल में भी सूर्यदेव का अत्यंत महत्व है, और सूर्य की जो उपासना है, सूर्य की जो आराधना है, कहीं ना कहीं आप राजनीति के क्षेत्र में हो, आप प्रशासनिक क्षेत्र में हो, तो निश्चित रूप से आपको प्रगति के पथ पे ले जाता है। और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पे। और चूंकि आपने कहा कि आज यहाँ चलना है, तो हमने कहा कि चलिए, तो आप इस सौजन्य से अच्छा दर्शन हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको और अच्छे से विकसित करना चाहिए, जिस ढंग से मोदी जी की मंशा है कि जो पुरातन मंदिर हैं उनको एक निश्चित रूप से उसको विकसित किया जाए और लोग आकर्षित हों, क्योंकि मंदिर जो है पर्यटन का एक जिस ढंग से केंद्र बनते जा रहे हैं, और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस ढंग से विकास हो रहा है। बराबर लेखन का काम करते हैं। क्या लगता है आध्यात्म कनेक्टेड है साइंस से? क्योंकि बिना साइंस के अध्यात्म हो नहीं सकता। नहीं बताया कि लोग इसलिए नहाते हैं कि सल्फर होता है, उससे लाभ मिलता है। तो चूंकि लोग हो सकता है साइंस को ना माने, अध्यात्म को ज्यादा मानते हैं, तो कितनी कनेक्टिविटी मानते हैं आप दोनों की? देखिए, निश्चित रूप से जो दोनों की अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो मान्यताएं होती हैं, सूर्य की किरणें यदि आपको नहीं पड़ेगी तो जीवन नहीं होगा। आप देखिए कि यदि सूर्य निकलते नहीं हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में उत्साह नहीं रहेगा। आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि शून्यता लिए हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि यदि हम महाभारत पढ़े होंगे, तो महाभारत पढ़ते हैं तो कर्ण का जीवन देखते हैं कि जब कर्ण का और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, उस समय पर जब उस दिन की बात है, जो घटना हुई थी, उसमें सूर्य ने निकले, तो जो कर्ण का जो पावर था वो काम नहीं कर रहा था। तो जो सूर्य की जो महिमा है बड़ी अपरंपार रही है। जो सूर्य की रोज़ आराधना करते हैं, सूर्योदय के समय रोज़ प्रार्थना करते हैं, और या कहें कि सूर्यास्त के समय जो प्रार्थना करते हैं, यदि आप बिहार की बात करते हैं तो सूर्यास्त के समय सूर्य की पूजा होती है। तो ये परंपरा है। आप देखिए कि जब वो छठ पूजा जो होती है, सूर्य की आराधना की ही पूजा होती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो महत्व है संसार में, यदि हम किसी देवता को सामने देखते हैं, साक्षात देखते हैं, तो सूर्य हैं। और सूर्य का इतना पुरातन मंदिर है, इसको सही ढंग से विकसित करना चाहिए इसको। हमारे साथ थे झा साहब, इनका बोला, और कुछ युवा भी हैं। एक बड़ा यंग है, पूछते हैं कैसे देखते हैं आप? तो लोकल के रहने वाले हैं और निश्चित तौर पर राजनीति में भी जुड़े हैं। इस मंदिर में की विशेषता तो सबने बताई दी हमें। कहीं ना कहीं इसे अभी और भी विकसित होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गंदगी भी यहाँ बहुत है। मंदिर बहुत प्रयास भी कर रहा है। तो एक श्रद्धालु यहाँ आए तो उसे मंदिर आके तो अच्छा लगता है, जब नहाने जाता है तो उसका मन खराब होता है, क्योंकि पानी बहुत दूषित है। देखिए, क्या है कि अभी कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, इसलिए यहाँ पे नदी को बाधित हो गई है। नदी यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है, आगे आपने देखा होगा, इसलिए पानी को रोक रखा है। जब पानी को हम रोकते हैं तो उसमें कई प्रकार की कई या भी सामग्री जो ऊपर से आती है वो यहाँ ठहर जाती है। बाकी प्रशासन इस पर ध्यान देता भी है और समय समय पर नदी की सफाई होती है। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, चल ही रहा है, तो जब नदी आती है तो पूरा ये साफ़ हो जाता है, यहाँ से लेके पूरा पीछे तक पूरा नदी का नज़ारा बिल्कुल एकदम विशाल। मतलब कार्य प्रगति पर है, इसलिए यहाँ पे नदी बाधित हो रही है। हमारे साथ कुछ और लोग, ये जनपद सदस्य हैं, पॉलिटिकल हैं। आपके क्षेत्र में तो चुनाव भी हो रहा है, किस पार्टी से हैं आप?
भारतीय जनता पार्टी से। बात है, यहाँ तो वही तो क्या बात है, मतलब पॉलिटिकल आपको तो वहाँ दतिया होना चाहिए, अपने प्रत्याशी जितवाना चाहिए। मंदिर में सेवार्थ, मंदिर में सेवा, पूरे बालाजी महाराज की सूर्य नगरी है ये, और दर्शन करने जो भी यात्री आते हैं, एक विशेष पहचान है बालाजी महाराज की। यहाँ पर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से एक झांसी है, दतिया आता है, तो वहाँ बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है यह। कहीं भी छोटे गांव जाता है तो बालाजी का नाम पहले आता है। हाँ, और यहाँ की मान्यता है, चर्म रोग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो यह छजना शिव को चढ़ाने से, मिट्टी लगाने से, महत्व है, मिट्टी लगाने से वो रोग दूर। अभी आपने देखा कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं, यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, और चूंकि पॉलिटिकल यहाँ के कोई रहते ही नहीं है, यहाँ तो सभी बाबा के भक्त हो जाते हैं। गरीब आए, अमीर आए, कलेक्टर आए, डीएम आए, एसपी आए, चौकीदार आए, पटवारी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पे एक मानता है कि भगवान सूर्य भगवान के जो दर्शन करता है, उसके सारे चरम रोग हो, स्वास्थ्य के संबंधी कोई भी उससे विकार होता है, वो दूर हो जाता है। और साथ में किसी माता बहन को अगर संतान नहीं है तो मानता ये है कि वो पूर्ण मन से आकर अपने हाथों की थप्पा यहाँ लगा देता है, ऐसी मानता है। तो भगवान सूर्य उसकी गोद भरते हैं, संतान रत्न की प्राप्ति उसे होती है। तो कहीं ना कहीं जब भी अगर आना हो तो ये लगभग झांसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर, दतिया से 20 किलोमीटर दूर है। सारे साधन है, बस भी है, प्राइवेट टैक्सी से भी यहाँ पर आया जा सकता है। जब भी कभी दतिया ग्वालियर और झांसी आना हो तो भगवान सूर्य के दर्शन जरूर करिए। बालाजी के नाम से मशहूर देव सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो घी यहाँ पर चढ़ाया जाता है, लगभग 8 से 10 किलो घी पर डे यहाँ पर इस्तेमाल होता है, और 20-25 किलो घी पर डे यहाँ पर चढ़ाया जाता है, यानी कि 10-15 किलो घी रोज यहाँ बचता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस घी का इस्तेमाल कभी नहीं होता, ज्यों का त्यों रखा रहता है। लगभग 200-300 साल पुराना यहाँ पर घी रखा हुआ है, उसे कोई यहाँ टच नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये मानता है। और घी के कुएं यहाँ पर भरे हुए हैं, और घी के कुएं हैं, हम आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं, लेके चलते हैं कि यहाँ जो घी के कुएं हैं, ये बालाजी मंदिर है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा बालाजी मंदिर है, यहाँ भगवान बालाजी है। एक ऐसा शायद देश का पहला मंदिर होगा जहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है वो वहीं का वहीं रहता है। यहाँ पर घी चढ़ाया जाता है, घी का दीपक लगाया जाता है, यहाँ अखंड ज्योति यहाँ पर जल रही है। और इसके साथ ही, अखंड ज्योति के साथ ही, ये बच्चों से थोड़ा कहेंगे अलग हो जाइएगा, बेटा एक तरफ हो जाओ भैया। ये आप देखेंगे, हम आपको दर्शन करवाते हैं भगवान बालाजी के दर्शन करवाते हैं। और ये देखिए कुछ लोग श्रद्धालु, ये देखिए, ये भगवान बालाजी के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। ये देखिए, आप भगवान बालाजी के दर्शन करिए, और यहीं पर घी की यहाँ पर पूजा, घी यहाँ पर चढ़ाया जाता है, अखंड ज्योति यहाँ पर जल रही है। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अखंड ज्योति में जो घी बचता है, लगभग 10 से 12 किलो घी। आप कल्पना करिए, सालों से 200 से 300 साल पुराना मंदिर, और जरा बराबर घी जो रखा हुआ है वो यहीं पर रखा रहता है, उसका इस्तेमाल कहीं नहीं होता। कुछ लोग आए भी थे, उन्होंने कहा था कि 1 किलो घी हमें आप दे दीजिए, उसके बदले में हम आपको 4 किलो 5 किलो घी देंगे या उसका भुगतान करेंगे। लेकिन मंदिर प्रबंधन ने उसे मना कर दिया। उनका कहना यह था कि ये चढ़ावा है और बिल्कुल भी किसी को दिया नहीं जाएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं। उस घी के कुएं बने हुए हैं, अब देखिए ताला खोल रहे हैं, घी के कुएं यहाँ पर हैं। कितना पुराना कुआं होगा महाराज जी? 1200-1300 वर्ष। कितना पुराना कुआं है ये देखिए, 1200-1300 वर्ष पुराना कुआं है जी। हाँ, 2 कुएं हैं यहाँ पर। इस तरफ भर गया, ये भर गया। ये भर गया। कितना गहरा होगा लगभग? पूरा जो होगा कम से कम नीचे 30-40 फीट नीचे होगा गहरा। 30 फीट नीचे? 30। ये देखिए, ये वाला है, ये अब दिखाइए, ये अंदर बंद है, नहीं खुला है। तो अब इस घी को करेंगे क्या, सवाल ये है। वो तो भगवान को चढ़ाया जाता है, ज्योत जलती है उनकी। ज्योत 10 किलो 8 किलो घी पर डे खर्च होता है, लेकिन आता 10-12 किलो 20 से 25 किलो है। तो इस घी का खराब हो जाएगा, किसी के इस्तेमाल आएगा, किसी को दे दीजिए। दे नहीं सकते, भगवान वो मना करते हैं। मतलब उनका सख्त आदेश है। हाँ, सख्त आदेश है, किसी को दे नहीं सकते हैं, न ले सकते। हाँ, हम लोग के हाथ में लग जाए तो हाथ धोते हैं हम लोग, घी से नहीं, साबुन से हाथ धोना पड़ता है हम लोग। अच्छा, इसे छूने के लिए? हाँ, जैसे अपन ने ऐसे लगा लिया, हाँ। तो ये लग गया तो इसको हम साबुन से धोंगे। अच्छा, हाँ। ये देखिए, बड़ी परंपरा है। और यहाँ जिस तरीके से घी के कुएं बने हुए हैं, शायद ये विश्व का पहला मंदिर होगा कि जहाँ पर क्या पहला संसार में पहला मंदिर है बालाजी महाराज का, जहाँ पर घी के कुएं चल रहे हैं। आप देखिए, पूरा देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर एक परंपरा है, परंपरा को विकसित करते हुए, और इसका घी के कुएं यहाँ पर कहते थे कि हमारा ये कुंड काहे का है? ये
ये जल जो चढ़ता है ये कुंड में यहाँ आता है, यहाँ के बाद फिर यहाँ लोग आके दर्शन करते हैं। और अच्छा, किसी को कोई भी अगर चर्म रोग की बीमारी होती है तो मानता ये है कि ये जल को ले जाते हैं लोग, अगर इसे यहाँ लगा लेते हैं तो सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो साथ में आज भी इसमें इसके पीछे भी एक अध्यात्म का साइंस भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें पहुँच के पानी में लोगों ने कहा ये कहाँ है, सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, और चूँकि ये बहुत पीछे से पहुँच नदी माता आई हुई हैं, जो श्रद्धालु इस नदी में स्नान करने के बाद भगवान श्री सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामना भगवान श्री सूर्य पूरी करते हैं। बालाजी नाम दिया गया है क्योंकि बालार्क भगवान श्री सूर्य का नाम है। और मानता यह है कि आप 5 रविवार यहाँ आइए, ज़्यादा नहीं आना, आपको 5 बार आइए, आपका चर्म रोग दूर हो जाएगा। और जो आप मानता यहाँ पर मांग के जाएंगे भगवान सूर्य वो आपकी पूरी करेंगे। आपने स्वदेश न्यूज के माध्यम से देखा, आप साफ तौर पर पीछे देख पा रहे होंगे। एक बार फिर जय श्री सूर्य भगवान। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अरविंद चौहान, सूर्य मंदिर बालाजी धाम दतिया। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।